भगवती दुर्गा या शंकर को आह्वान किया जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति के लिए जिनका जन्म हुआ है वो कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय। तापत्रय अर्थात 3 प्रकार के ताप होते हैं संसार के अंदर। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज कहो नहीं व्यापा। राम राज कहो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप कौन से बताए? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई व्यक्ति आज की दुनिया में अपनी छाती पर हाथ रखकर ये कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कोई व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रख कर के बताए कि आज मैं सर्व सुखों से संपन्न हूं। नहीं। नानक दुखिया सब संसारा। नानक जी ने तो ये कह दिया कि नानक दुखिया सब संसारा। दुखी कौन है? सोई सुखिया जाके नाम आधारा। सुखी कौन है? जिसको भगवान के नाम का आश्रय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सुखी तो इस संसार में बस एक केवल कृष्ण का दास है। 3 प्रकार के ताप बताए। दैहिक ताप। हमारे पास करोड़ों अरबों शंखों पदों की तादाद में रुपया पैसा है, लेकिन माताओं खाने में जानते हैं हम क्या लेते हैं? खाने में लेते हैं मूंग की दाल का पानी। जरा सी चाय में मीठा ज्यादा हो जाए तो शुगर बढ़ जाती है। चांदनी चौक के एक लाला जी के पास गया मैं भंडारे का सामान लेने के लिए। लाला जी ने तरह तरह के भोजन पकवान मेरे सामने रखे। मैंने कहा लाला जी कुछ आप भी लो ना। कहने लगे नहीं नहीं महाराज डॉक्टर ने मना किया है। प्रेम से कह दो। यानी कि पैसा अरबों शंखों पदों की तादाद में है, लेकिन तन सुखी नहीं है। और शास्त्र में वेद ने तो, आयुर्वेद ने सबसे पहला सिद्धांत ही ये बताया है कि पहला सुख निरोगी काया। 4 ही सुख हैं इस दुनिया के अंदर। उनमें भी पहला सुख कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, सुबह आप प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं और यदि सिर में जोरदार दर्द हो जाए, असहनीय, तो फिर छोड़ते हैं। अरे छोड़, प्लॉट व्लॉट बाद में देखी जाएगी। तन दुखी हो गया तो मन तो स्वयं निराश हो जाता है। प्रेम से कहिए। इसलिए पहला सुख कौन सा बताया? पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया।
तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख सिर्फ निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो थोड़ी सी माया, ज्यादा नहीं, कितनी हो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कि दाता इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। बस भगवान से क्या मांगा कि इतना दीजिए जितना मेरे घर में कोई आए तो वो कभी भूखा ना जाए। दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, सुलक्षण वाली, पति के कहने पर चलने वाली, प्रेम से कहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक भी लिख दिया कि स्त्री मंदिर ना जाए तो चलेगा, स्त्री भगवान की कथा में ना जाए तो चलेगा, स्त्री ज्योत बत्ती ना करे तो चलेगा, स्त्री किसी कीर्तन में जाकर के ढोलक ना बजाए तो चलेगा, स्त्री पूरे दिन राम नाम की माला ना जपे तो भी चलेगा, लेकिन यदि वो अपने पति की सेवा नहीं करती है तो साहब बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रेम से कह दो, क्योंकि एक ही धर्म, स्त्री का एक ही धर्म है। किसने कहा? मां गौरा को समझाया उनकी मैया ने कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति 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 पद प्रेमा। स्त्री का क्या धर्म है माताओं? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय मन वचन से अपने पति के चरणों की सेवा। ऐसे ही मैं कथा कर रहा था तो एक मैया ने बाद में आकर के कहा, क्यों महाराज, क्या हम राम नाम नहीं रटें? क्या हम कृष्ण की उपासना नहीं करें? उसके साथ ये भी कहा कि यदि पति की सेवा को करते करते वो भगवान के नाम को जपती है तो उसका फल उसे 2 गुना प्राप्त होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर उसका पति भक्ति करे या ना करे, पति की भक्ति भी वो स्वयं ही कर रही है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप जोर से क्यों नहीं बोलते हो? भूख लग रही है क्या आपको? जरा जोर से बोलिए श्री राधे। एक बार और कहिए श्री राधे, लगाकर जोर कहिए श्री राधे। चलिए वंस मोर कहिए श्री राधे। देखिए कथा में रस की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ज्यादा रस हो जाए तो कभी कभी रस भी बिगड़ जाता है। प्रेम से कह दो। इसलिए यहाँ रस की नहीं, रस की आवश्यकता है। और आप जैसे श्रोता बैठे हैं तो रस आ रहा है ना, आनंद आ रहा है सभी को। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो 4 सुख कौन से बताए? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। संतान अपने हक में हो, अपनी काबू में हो, बस यही 4 सुख हैं। लेकिन हम लोग अपने सुख को देख करके सुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। अपने दुख को देखकर दुखी नहीं है। पड़ोसी के पास, अरे कल तो देखो भैया, पड़ोसी के पास तो एक गाड़ी थी, अब दूसरी गाड़ी भी हो गई। प्रेम से कहिए
तो साहब कहा कि दीन कहे धनवान सुखी। हर व्यक्ति यही कहता है क्या कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कौन है? एक गरीब व्यक्ति कहता है अरे अरे मैं काहे का सुखी हूं। सुखी तो ये मेरे सामने वाला है जो व्यक्ति धनवान है। अब जरा धनवान के घर में चलो, धनवान से पूछो भैया तू तो बड़ा सुखी है, तेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद है, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। लेकिन राजा से पूछ कर देखो, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहता है मैं काहे का सुखी हूँ, सुखी तो महाराजा है। महाराजा से पूछा अरे भैया तुम तो बड़े सुखी हो। महाराजा कहने लगा मैं काहे का सुखी हूँ, सुखी तो वो है जो भगवान ने इंद्र को इंद्र की सत्ता पर बिठा रखा है। प्रेम से कहिए। संत कहने लगे चलो चलो क्यों ना इंद्र से जाकर के पूछे कि इंद्र कितना सुखी है। प्रेम से कहिए। अरे इंद्र महाराज आप तो बड़े सुखी हैं। तो इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। इंद्र ने कहा मैं काहे का सुखी हूं, सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी आप तो बड़े सुखी हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो बस भगवान विष्णु हैं। प्रेम से कहिए। अच्छा विष्णु सुखी हैं। विष्णु जी के पास पहुंचे, प्रभु आप तो बड़े सुखी हैं। देखो सुख जिनके अगल बगल डोलता है, उन विष्णु जी से जाकर के पूछा क्यों महाराज आप तो बड़े सुखी हैं। भगवान नारायण कहने लगे भैया मैं काहे का सुखी हूँ, मुझे तो दुनिया को सुख देना पड़ता है। किसी के दुख का हिसाब, किसी के सुख का हिसाब, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, संसार को देखना पड़ता है। मैं सुखी नहीं हूँ। तो फिर पूछा महाराज सुखी कौन है? तो कहा कि तुलसीदास विचार करें कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्या कहा तुलसीदास जी ने? कि हरि के भजन से जो दूर है बस दुखी तो वही है। प्रेम से कहिए। इसलिए तज मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से दूर हैं ऐसे लोगों का तो साथ भी रखना नहीं चाहिए। प्रेम से कह दो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जिनके संग कुमति बढ़े, कुमति क्या होती है? कुबुद्धि। जिनके संग कुमति बढ़े और परत भजन में भंग, तजे मन हरि विमुखन को संग। हे मन ऐसे व्यक्तियों का संग त्याग दे जो भगवान से विमुख हैं। प्रेम से कहिए। तो एक ताप हुआ दैहिक, दूसरा ताप हुआ दैविक। दैविक ताप क्या होता है? पिताजी ने सोचा कि भाई मेरा बेटा जवान हो गया, चलो वृंदावन से जाकर के कोई अच्छी सी लड़की देख करके विवाह कर देता हूं। प्रेम से कहिए। विवाह के लिए लड़की देख करके आए, पता लगा जैसे घर पर पहुंचे तो बेटा कोर्ट मैरिज करके बहू ले आया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मन में दुख हो गया, इसको कहा दैविक दुख। तीसरा दुख बताया भौतिक तापा। भौतिक कौन सा दुख है? एक रिक्शा वाला है, सोचता है कि शाम तक रिक्शा चलाऊंगा, 10, 20, 30, 50, 100 रुपए कमाऊंगा तो जाकर के अपने बच्चों को खिलाऊंगा। 10, 20, 30, 50, 100 रुपए कमाए, जाकर के अपनी पत्नी जी के हाथ में दिए। जाते ही पता लगा 5 किलो आटा आया, पैसे खत्म हो गए। प्रेम से कहिए। कहीं से मांग तांग के पैसे लाए तो पता लगा सिलेंडर खत्म हो गया। प्रेम से कहिए।
तो एक बेचारा संसार की माया में लगा हुआ है, प्रेम से कह दो श्री राधे। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं और इन तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करने वाले हैं वही तो हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां भगवान कृष्ण को अकेले प्रणाम नहीं किया, प्रेम से कह दो श्री राधे। और सच पूछे तो माताओं, अगर आप अकेले कृष्ण को प्रणाम करेंगे ना तो आप कृष्ण को कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि राधा चालीसा में एक पंक्ति आती है कि राधा त्याग कृष्ण को भजता, राधा त्याग कृष्ण को भजता, सपने में नहीं भव निधि तरता। अगर तुम सोचो कि राधा नाम को त्याग करके कृष्ण को पुकार करके हम पालें तो आप सपने में भी भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए यहां सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम नहीं लिया, क्या कहा? श्री कृष्णाय वयम नमः। क्योंकि जानते हो सुखदेव जी यदि एक बार भी राधा नाम कह देते तो आगे की कथा वो बोल नहीं पाते, इतनी निष्ठा थी राधा नाम के अंदर। आराध्या है राधा रानी सुखदेव जी महाराज की। और सच पूछें तो बिन राधा नहीं सजे बिहारी, राधा के बिना कृष्ण को पाना असंभव है। आइए राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं मिलकर के। अरे तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जिनको लगता है तीनों लोगों से न्यारी है राधा रानी, एक बार जरा दोनों हाथ उठाना। वाह जी वाह, क्या बात है। आइए जरा दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे। न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीन लोग से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोग राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीन लोग से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोग राधा रानी हमारी। प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राम है। जय हो। जय हो। ब्रह्मा शंकर करे आरती, ब्रह्मा शंकर करे आरती, ब्रह्मा शंकर करे आरती, ब्रह्मा शंकर करे आरती, इंद्र लगा राधा रानी हमारी, अरे रानी हमारी रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीन लोग से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीन लोग
से न्यारी राधा रानी हमारी। जो राधा रानी से प्रेम करते हैं जरा दोनों हाथ उठा करके और ताली सेवा करते हुए जय हो। राधा रानी को कोई पार न पावे, राधा रानी को कोई पार न पावे, राधा रानी का पार कृष्ण भी नहीं पा सकते हैं। प्रेम से कहिए राधे। कुछ लोग कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि राधे राधे श्याम मिला दे। क्यों? हम कभी नहीं कहते कि राधे राधे श्याम मिला दे। क्यों? क्योंकि उस राधा रानी से हम ये कहें कि राधे राधे श्याम मिला दे जिसके लिए चूड़ी बेचने के लिए बरसाने में जाता है, जिसके लिए वैद्य बनकर के बरसाने में जाता है चूरण गोली लेकर के, अरे भैया किसी को बीमारी है तो ठीक करा लो। उस राधा से हम ये कहें कि श्याम मिला दे? ना ना ना, हम तो ये कहेंगे अरे श्याम हमें राधे से मिला दो। आइए जरा ताली बजा करके। राधा रानी को कोई पार न पावे, राधा रानी को कोई पार न पावे, जाकर कुंज बिहारी याके जाकर कुंज बिहारी राधा रानी हमारी। इससे जाकर कुंज बिहारी राधा रानी हमारी। अरे रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीन लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीन लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे। अब तो आन पड़ी दर तेरे, अब तो आन पड़ी दर तेरे। अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे।
छाड़ के अब आयो तेरे द्वार। हरि वृष भान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरी मेरी ओर, जरी मेरी और बिहार मरने को मेरो मन करे तो मरु श्री राधे द्वार। एक किशोरी, मरने को मेरो मन करे तो मरो श्री राधे द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ो दरबार। प्यारी प्यारी कौन पड़ो, अब तो कृपा करो श्री राधे। अब तो कृपा करो श्री राधे। अब तो आनी पड़ी दर तेरे। अब तो आनी पड़ी दर तेरे। अब तो कृपा करो श्री राधे। अब तो कृपा करो श्री राधे। आइए जरा हाथ उठाकर के राधा रानी से यही प्रार्थना करें। अब तो कृपा करो श्री राधे। अब तो कृपा करो श्री राधे। राधे अब तो कृपा करो श्री राधे। जय हो। अब तो कृपा करो श्री राधे। अब तो कृपा करो श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जिनकी आराध्या स्वयं श्री राधा रानी है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उसके बाद भागवत जी में सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव कौन है? जिन्होंने परीक्षित को 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। जन्म लेते ही नग्न शरीर, घुंघराली लटे, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही मां को मां नहीं कहा, पिता को पिता नहीं कहा, सीधा जंगल की ओर प्रस्थान किया। और जंगल की ओर प्रस्थान किया तो पीछे पीछे व्यास जी भागे। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनौ विरय कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो ताम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बेटा सुखदेव रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। प्रेम से कहिए, यही दिगंबर, यही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, अवगढ़ घुंघराली लटों वाले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और इतना ही नहीं, यही सुखदेव जी महाराज 6 मिनट से ज्यादा किसी द्वार पर खड़े नहीं होते हैं। प्रेम से कह दो,
जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है इतनी देर ही ये एक द्वार पर खड़े होते हैं। उसके बाद आगे चले जाते हैं। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। और जैसे आज आप गीता भवन के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। ऐसे पुराणों में एक स्थान था जिसका नाम